अच्छा, प्रोडक्ट कैसे ऐड होंगी? प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है यहाँ से, और इसमें दोबारा से प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट ऐड करने का क्या तरीक़ाकार है कि एक मैनुअली आप ऐड करते हैं और दूसरी आप इसमें एक CSV फाइल होती है वो इंपोर्ट करते हैं। मैं पहले डिलीट कर रहा हूँ दोबारा सारी, इनको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और बल्क एक्शन में से इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। दोबारा नेक्स्ट भी डिलीट इसी तरह से की। इसमें लगता है काफ़ी ज़्यादा हैं प्रोडक्ट्स, तो बता देता हूँ सिंपल। यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन आता है और एक्सपोर्ट का ही होता क्या है कि अक्सर लोगों ने जो है अपने जो स्टोर बनाए होते हैं वहाँ से उन्होंने प्रोडक्ट्स इधर लानी होती हैं, तो वहाँ से वो पहले फाइल बनाते हैं, यानी वहाँ से पहले वो एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे फ़र्ज़ करेंगे ये कोई और स्टोर है, इसकी हमने प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई में डालना है, तो पहले हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। किस फाइल के अंदर ये जाता है? CSV फाइल होती है, और इसमें करंट पेज है या ऑल प्रोडक्ट्स है, सिलेक्टेड है या सिलेक्टेड पहले सेलेक्ट करेंगे तब ये ऑप्शन ऑन होगा, या करंट सर्च है। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल करंट पेज को कर रहा हूँ और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट करूँगा तो ये एक फ़ाइल मुझे बना के दे देगा। ये अगर इस फाइल को आप ओपन करके देखें तो ये एक्सेल के अंदर ओपन होगी। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरह से इसके अंदर ये ऊपर टाइटल है, यानी जो जो चीज़ ऐड हो रही है। सबसे पहले हैंडल, यानी प्रोडक्ट का एक एड्रेस होता है, वो हैंडल ऐड होगा। फिर प्रोडक्ट का जो नाम है वो यहाँ पे लिस्ट ऐड हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसका वेंडर है, उसकी टाइप है, टैग्स हैं, पब्लिश्ड है, यानी ये सारी चीज़ें उसकी अटैच हो जाती हैं, और यहाँ पे पिक्चर का एड्रेस भी सेव हो जाता है। तो इस तरह करके इस फाइल के अंदर सारे डाटा आ जाता है, और फिर इसी फाइल को आप शॉपिफाई में अपलोड करते हैं, प्रोडक्ट्स में इंपोर्ट करते हैं। यहाँ से मैंने इंपोर्ट किया तो ये चूज़ करनी है फ़ाइल, जिधर फाइल पड़ी होगी वो आप सेलेक्ट करेंगे और वो अपलोड कर देंगे, तो ये CSV फाइल अपलोड हो जाती है। तो अक्सर क्लाइंट आपको CSV फाइल प्रोवाइड करेगा और कहेगा कि इसको मुझे अपने स्टोर में इंपोर्ट कर दें। वो आपने सिंपल इंपोर्ट में जाना है और फाइल सेलेक्ट करनी है, और वो सारा डाटा आपके उसके स्टोर में आ जाएगा। जैसे ये सारा डाटा CSV फाइल से आया हुआ है, यानी मैनुअली ऐड नहीं किया गया। लेकिन कुछ क्लाइंट होते हैं जो आपको कहेंगे कि मैनुअली प्रोडक्ट ऐड करनी है। तो मैनुअली कैसे होती है? ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है यहाँ से। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले टाइटल देना है, जैसे कि माई फर्स्ट प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन क्या होती है? प्रोडक्ट के बारे में डिटेल। यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में ये डिटेल डाल दी जाती है। उसके बाद इस जगह पे इमेजेस डालनी है। अपलोड इमेज, फर्ज करें कि यहाँ पे ये इमेजेस मैं 4 सेलेक्ट की मैंने, और चारों को ही मैंने अपलोड कर दिया। अब इसमें जो भी पिक्चर आप पकड़ के इस जगह पे सेट करेंगे, यानी जो ये बड़ी नज़र आ रही है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फीचर्ड इमेज एक होता है प्रोडक्ट का, वो फीचर्ड इमेज यहाँ पे ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये मैंने इसको सेट कर दी। फिर उसके बाद आता है प्राइस। प्राइस फर्ज करें मैंने इसकी 560 रखी है, और कंपेयर एड प्राइस, पहले इसकी प्राइस थी 600, और फिर
जो इसकी सेल लगी है या उसकी प्राइस डिस्काउंट प्राइस है वो यहाँ पे आपने देनी होती है। ज़्यादा वाली प्राइस इधर देनी होती है। अक्सर क्लाइंट ये भी कहेंगे कि आप इसको सेल पे, हमने सेल यानी प्रोडक्ट जो है वो सेल पे लगाना है, तो वो आप उसकी प्राइस कम करेंगे। इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करना है। टैक्स की सेटिंग होती है सेटिंग में जाके, लेकिन फिलहाल हम इसको ऑन ही रहने देते हैं। SKU का मतलब है स्टॉक कीपिंग यूनिट। स्टॉक कीपिंग यूनिट का क्या मतलब है कि बैग पे ये कितना आपके पास ये प्रोडक्ट पड़ी है, 10 पड़ी हैं, 20 पड़ी हैं, या 100 पड़ी हैं, या 500 पड़ी हैं। फर्ज करें मैं लिख देता हूँ 500 है। बार कोड एक ऐसा कोड होता है जो जिससे यानी प्रोडक्ट जल्दी फैर या सर्च हो जाती है, तलाश हो जाती है, तो वो यहाँ पे हम बार कोड दे देते हैं इसका। उसके बाद है कि ये आप ऑन करना चाहते हैं या नहीं ऑन करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है डू नॉट ट्रैक इन्वेंट्री, फर्ज करेंगे प्रोडक्ट आपकी सेल हो रही है फ्रंट से, यानी स्टोर से कोई भी लोग उसको परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, यानी कि बैग से कम होती जाएगी। और अगर प्रोडक्ट ख़त्म हो गया है तो आपका यानी कि ये सॉफ्टवेयर जो है या वेबसाइट जो है ये बताएगा नहीं कि ये प्रोडक्ट ख़त्म हो चुकी है। और अगर यहाँ पे आप इसको लिख देते हैं शॉपिफाई ट्रैक दिस प्रोडक्ट इन्वेंट्री, तो अगर कहें आप यहाँ पे कि 5 के बाद जैसे ही 5 प्रोडक्ट्स रह जाएं, टोटल हमारे पास 500 थी, जैसे ही हमारे पास 5 पीछे रह जाएंगी तो ये हमें बताएगा कि आपकी इन्वेंट्री 5 से कम रह गई है। तो ये आपको नोटिफाई करता है, यानी आपके बाद उसको बताता है। और उसके बाद है अलाउ कस्टमर टू परचेज दिस प्रोडक्ट व्हेन इट इज़ आउट ऑफ स्टॉक, यानी अगर ये प्रोडक्ट ख़त्म भी हो गई है तब भी आपका यानी ये सॉफ्टवेयर परचेज करना अलाउ कर दे, यानी कि कोई भी इसको परचेज कर सकता है। तो ये ऑप्शन ऑन कर लिए नहीं है, अगर ये रखना है तो, अदरवाइज चाहिए। उसके बाद दिस प्रोडक्ट रिक्वायर शिपिंग। फर्ज करेंगे ये प्रोडक्ट जब हम सेल करते हैं तो आगे जब उसके घर पे पहुंचानी है तो हमने क्या करना है, उससे शिपिंग के चार्जेस लेने हैं, यानी जितना उस पर खर्चा आता है यानी कि स्टोर से उसके घर तक पहुंचाने में। अगर वो चार्जेस लेने हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर दें, अगर चार्जेस नहीं लेने तो ये ऑफ कर दें। उसके बाद अब चार्जेस किस हिसाब से लेने हैं, इसका वेट बताना है आपने। फर्स्ट करें वेट बताने हैं 5 kg। तो प्रोडक्ट की जो शिपिंग की सेटिंग है वो भी हम करेंगे बाद में, वो भी सेटिंग के अंदर ऑप्शन है उसका। उसके बाद फुलफिलमेंट सर्विस, यहाँ पे मैनुअल सेट किया गया है और नॉर्मली मैनुअल ही इसके अंदर ऑप्शन आता है कि जब ये आपके पास ऑर्डर आएगा इस प्रोडक्ट का तो आप इसको मैनुअली ट्रांसफ़र करेंगे, फिर मैनुअली आपने एंट्री करनी है कि ये प्रोडक्ट शिप हो चुकी है, चली गई है, तो तब जाके ये ऑर्डर कंप्लीट होता है। अदरवाइज फिर आपको ये ऑर्डर बताता रहता है, नोटिफाई करता रहता है। तो ये इस तरह से ऑप्शन था। वेरिएंट में नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट ऐड करता हूँ तो उसमें बताता हूँ, फिलहाल इस वेरिएंट को स्किप करता हूँ। यहाँ पे एक सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू आ रहा है कि जब आपकी ये प्रोडक्ट गूगल में सर्च होगी या कहीं भी सर्च इंजन में आएगी तो सबसे पहले इसका ये टाइटल हमें नज़र आएगा, और फिर उसका ये एड्रेस नज़र आएगा, और ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी। इसको चेंज करना है तो एडिट वेबसाइट एसईओ में जाना है। आप इसका टाइटल अपनी मर्ज़ी से सेट कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन अपनी मर्ज़ी से, और ये मेन चीज़ होती है हैंडल। इसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए, सारे वर्ड स्मॉल होने चाहिए। अगर आप 3 वर्ड पे मुश्तमिल है जैसे कि माई फर्स्ट प्रोडक्ट, ये 3 वर्ड हैं, इनके दरमियान में ऑटोमेटिकली माइनस आ रहा है, तो इस तरह से ये माइनस ही होना चाहिए। तो ये इसकी सेटिंग थी। और इस साइड पे आते हैं। सबसे पहले है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप ये प्रोडक्ट हमने बना ली है, सारी सेटिंग इसकी सेट कर ली है, आप इसको आप लॉन्च करना चाहते हैं यानी सेल करना चाहते हैं। अगर करनी है तो इसको ऑन कर दें, अगर नहीं करनी यानी खाली ऐड कर दें। फिलहाल हम इसको सेल नहीं करना चाहते तो इसको ये ऑप्शन ऑफ कर देंगे, तो ये फ्रंट पे शो नहीं होगी, हाइड रहेगी। तो इसको हम ऑन कर देते हैं। प्रोडक्ट की टाइप क्या है, यानी कि शर्ट है या कैप है या जो भी है वो आप इसको टाइप बता दें। वेंडर इसका यानी वेंडर वो होता है जिसने प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड की है, या जिसने फर्ज करें कि हमारी एक शॉप है, हम मार्केट से चीज़ें लेके आते हैं, तो जिस बंदे से मार्केट से ला रहे हैं वो हमारे लिए वेंडर कहलाता है। और उस बंदे के लिए वो कंपनी फैक्ट्री से ला रहा है, अब फैक्ट्री उसके लिए वेंडर कहलाती है। तो यहाँ पे ये इसी तरह कंपनी का नाम या ब्रांड का नाम जो होता है वो हम देते हैं।
उसके बाद आता है कलेक्शन। कलेक्शन लास्ट टाइम बताया था, कैटेगरी होता है जिसके अंदर आप ये प्रोडक्ट इजीली फाइंड कर सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कलेक्शन ऐड हुई होगी वो उसका नाम वगैरह आ रहे होंगे। तो फिलहाल इसमें ये दो ही कलेक्शन ऐड है, नोकिया की और शर्ट की, तो हम इसको शर्ट में सेट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैग है। टैग आपने बताना है कि ये प्रोडक्ट को किस नाम से सर्च हो। जैसे कि शर्ट रखा है मैंने, या रेड शर्ट रख लेता हूँ, ब्लू शर्ट रख लेता हूँ, नोकिया वालों की शर्ट है या जो भी है। इस तरह करके ये आपने टैग सेट करना है। टैग का टेक्स्ट लिखा, जैसे कि अच्छा, ये हमने नाम लिखा है और उसके बाद कॉमा डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये टैग सेट कर सकते हो। ये हमने एक नॉर्मल प्रोडक्ट ऐड किया, अब इसको सेव करना है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये बैक पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी और ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको आप व्यू कर लें यहाँ से, व्यू ऑन योर ऑनलाइन स्टोर। इसको मैंने क्लिक किया तो ये आपके पास ओपन हो गया है। तो ये इसकी प्रोडक्ट शो हो रही हैं और यहाँ पे ये नाम आ रहा है, और ये हमारी जो ओरिजिनल प्राइस थी, फिर ये सेल प्राइस है हमारी, फिर इसको ये ऐड टू कार्ट और ये डिस्क्रिप्शन। इस तरह से ये आ रहा है। इसकी हम इस थीम की सेटिंग की थी, इसलिए यहाँ पे जो सारे इमेजेस हैं सेम साइज के डिस्प्ले हो रहे हैं। अदरवाइज क्या होता है, नीचे यहाँ पे छोटे छोटे नज़र आते हैं जो बाकी इमेजेस होते हैं, उनको हम थंबनेल इमेजेस बोलते हैं। इस तरह से हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं। एक और मैं प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, दोबारा देखें, दोबारा मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट अनदर प्रोडक्ट, या दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट। इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लिखता हूँ माई सेकंड। डुप्लीकेट करने से क्या होता है कि सारी चीज़ें सेम आ जाती हैं, और यहाँ पे आप टाइटल चेंज कर देते हैं तो उसका यूआरएल भी चेंज हो जाता है और डिस्क्रिप्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। या ये रहने दे, बाकी ये सारी ऑप्शन सेव रहती हैं। टैग वगैरह, प्राइस वगैरह, ये सारी ऑप्शन सेम ही रहेंगी। आप इनको यहाँ पे आके आप चेंज कर सकते हैं। तो इमेजेस दोबारा अपलोड करने हैं, तो यहाँ से हम इसको इमेजेस भी दोबारा आप मल्टीपल सेलेक्ट कर लें। अच्छा, ये इस तरह से हमने ये ऐड कर लिया। उसके बाद वेरिएंट के बारे में बताना था कि वेरिएंट क्या चीज़ होती है। वेरिएंट होते हैं प्रोडक्ट के ऑप्शंस। सबसे पहले हम फर्ज करें कि हम ये शर्ट की सेल कर रहे हैं, तो शर्ट के अंदर क्या होता है, साइज़ होता है, यानी ऑप्शन उसका बताएं, साइज़ है। आगे उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, जैसे कि स्मॉल है, कॉमा डाल के मीडियम, लार्ज, फिर ये एक्स्ट्रा लार्ज, ये हो गया। फिर ऐड अनदर ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया और कलर ब्लू है, रेड है, ग्रीन, पर्पल, पिंक। ऐड अनदर ऑप्शन है, मटेरियल इसका या कोई भी आप ऑप्शन अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि जैसे कि स्टफ है, स्टफ कौन सा होगा, कॉटन की है या वाइट ड्रेस। इस तरह करके आप वैल्यूज दे सकते हैं। यहाँ पे आप हर वेरिएंट की प्राइस सेपरेट दे सकते हैं। जैसे कि अगर प्रोडक्ट कोई स्मॉल परचेज करे, कलर उसका ब्लू हो, स्टफ उसका कॉटन हो, तो वो कितनी पेमेंट करेगा, वो 570 पेमेंट करेगा। अगर ये चीज़ें होंगी तो फिर ये इतना आएगा, अगर ये चीज़ें होंगी तो ये इतना आएगा। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से प्राइस हर वेरिएंट की सेट कर सकते हैं, जो भी मर्ज़ी हो। इस तरह से ये सेट किया हमने। इसके अलावा क्या होता है कि आप हर वेरिएंट के साथ पिक्चर अटैच कर देते हैं।
पिक्चर अटैच कहाँ से होती है, तो इसको एक दफ़ा सेव करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सेव हो गया, उसके बाद आपने वेरिएंट के साथ पिक्चर अटैच करनी होती है। यहाँ से आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी ये पिक्चर लगी हुई है, और अदरवाइज आप यहाँ से उठा के ये पिक्चर कर लेंगे चेंज। ये पिक्चर ऐड होगी, दोबारा इसको मैंने क्लिक किया दूसरे वेरिएंट को, और उसकी पिक्चर मैंने यहाँ से ये सेट कर दी। तो इस तरह से आप हर वेरिएंट की पिक्चर सेट कर सकते हैं। अच्छा, जब ये प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है, दोबारा चलते हैं बैक टू प्रोडक्ट्स पे। क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट को डुप्लीकेट किया था तो इसके अंदर ऑलरेडी सारी ऑप्शन लगी हुई हैं, टैग भी लगे हुए हैं, कलेक्शन सेट हुई है, वेंडर का नाम सेट है, शर्ट यानी प्रोडक्ट की टाइप सेट है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी सेम ही था, और वेरिएंट के बाद नीचे ये आपका लिस्टिंग भी सेम ही है। अब इसको व्यू कर लें यहाँ से, ये इस तरह से, तो ये आपकी प्रोडक्ट्स आ गई। यहाँ पे ये वेरिएंट्स ऐड हो रहे हैं, जैसे कि साइज स्मॉल है, और ये इसका लार्ज मीडियम वगैरह कलर मर्जी से, यानी क्लाइंट अपनी जो भी उसने परचेज करना है यहाँ से परचेज करेगा। तो इस तरह प्रोडक्ट ऐड की जाती हैं। उसके बाद कलेक्शन है। कलेक्शन क्या होता है कि जिसके अंदर प्रोडक्ट आपकी ऐड हो रही होती है, तो जैसे शर्ट है, टॉप्स है, और सैमसंग नोकिया वगैरह, ये मेन कैटेगरीज होती हैं या मेन आपकी कलेक्शंस कहलाती हैं। तो कलेक्शन सिंपल तरीक़ाकार है, क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करें और इसके अंदर कलेक्शन का नाम देना है, माई कस्टम कलेक्शन। अगर कोई डिस्क्रिप्शन है तो वो लिखते हैं, अगर लाजमी नहीं होता कलेक्शन की डिस्क्रिप्शन लिखना तो इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद दो ऑप्शन होती हैं इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, एक मैनुअली प्रोडक्ट ऐड करना और दूसरी ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ऐड करना। ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती है, और यहाँ पे आपने कंडीशन उसको बतानी है कि किसके मुताबिक प्रोडक्ट वो सेलेक्ट करे या उठाए बैग से। तो यहाँ पे कंडीशन हम लगा रहे हैं प्रोडक्ट टाइटल इज़ इक्वल टू, यहाँ पे फ़र्ज़ करें माई फर्स्ट प्रोडक्ट, मैंने टाइटल उसको दिया है। अब क्या होगा, इसको जैसे मैं सेव करूँगा प्रोडक्ट कलेक्शन को, तो ऑटोमेटिकली जो इस नाम की प्रोडक्ट होगी वो इस कलेक्शन में ऐड हो जाएगी। एक और ऑप्शन हम यहाँ पे देते हैं, ऐड अनदर ऑप्शन या कंडीशन। यहाँ पे ये ऑप्शन कोई भी चूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो लेस देन हो 500 से, तो ये अब दूसरी कंडीशन सेट कर दी है मैंने। अब इसको मैं सेव करूँगा तो प्रोडक्ट इस कंडीशन के मुताबिक ऑटोमेटिकली इस कलेक्शन में ऐड हो जाएंगी। अभी इसमें कोई भी प्रोडक्ट ऐसी ऐड नहीं हुई, जैसे कि माई फर्स्ट प्रोडक्ट का टाइटल उसे नहीं मिला, फिर उसके बाद उसको ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं मिली जिसकी प्राइस 500 से कम हो। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ यहाँ पे 900 से कम वाली प्रोडक्ट, तो सेव करता हूँ इसको, तो ये उसने एक प्रोडक्ट उठा लिया जिसकी वो 900 से कम प्राइस थी। तो इस तरह करके ये कंडीशन सेट की जाती है। दोबारा वापस आते हैं कलेक्शन में, ये हमने कलेक्शन ऐड कर लिया है, एक और ऐड करते हैं, माई सेकंड कलेक्शन। अब मैं मैनुअली करता हूँ जो कि ज़्यादा तरीका यूज़ होता है, और मैनुअली अक्सर क्लाइंट मैनुअली कोई प्रेफर करते हैं। और मैनुअली सेलेक्ट प्रोडक्ट हमने रख लिया है, और उसके बाद हमने यहाँ पे पिक्चर लगानी है कलेक्शन की। ये लाजमी नहीं होता, लेकिन कुछ थीम ऐसे हैं, कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जिसमें ये आपने इमेज लगानी होती है, तो आप इसको सिंपली अपलोड करके यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। फिर अब हमने मैनुअली ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जैसे ही हम सेव करेंगे कलेक्शन को तो ये हमें कहेगा कि प्रोडक्ट ऐड करो इसके अंदर।
अब ये प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन कह रहा है और यहाँ पे ये बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे वो ऐड होती जाएंगी। ये हमने प्रोडक्ट ऐड कर लिए। अब इसको व्यू करेंगे तो व्यू के अंदर जो हमने प्रोडक्ट ऐड किए हैं जस्ट वो ही शो हो रही हैं, 4-5। तो इस तरह करके कलेक्शन और प्रोडक्ट ऐड होती हैं। तो ये चीज़ें आज आपने देखनी है और उसके बाद चलते हैं हम नेविगेशन की तरफ। नेविगेशन इसका ये इस तरह से ऑप्शन यानी ओपन होता है। तो मैं थीम चेंज करने लगा हूँ। थीम चेंज करने के लिए ऑनलाइन स्टोर में आते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के थीम है, जैसे कि इसको करता हूँ रिबूट के नाम से, इसको भी रहने दें। चलो इसी की कर लेते हैं। ये थीम एक्टिवेट कर दिया हमने और इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ डिस्प्ले हो रहा है इसका। अच्छा, ये अभी कलेक्शन को हमने पिक्चर जो दी थी वो यहाँ पे शो हो रही है और ये नेविगेशन हमारा शो हो रहा है। और मैं इसको दोबारा होम पे लाता हूँ तो होम पे मेरा इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। इसके आगे अगर सिर्फ कलेक्शन देखनी हो कि कित कौन कौन सी कलेक्शन ऐड हैं तो आगे एड्रेस के आगे कलेक्शन लिख के एंटर कर दें। कलेक्शंस है, एस भी डालना है। आपके पास जो जो कलेक्शन होंगी, हमने पीछे 6 कलेक्शन ऐड की हुई हैं तो वो यहाँ पे शो हो रही हैं। और अगर आपने देखनी है प्रोडक्ट्स को कितनी है तो कलेक्शन स्लैश आल कर देंगे तो आपको सारी प्रोडक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। जहाँ पे ये बता रहा है 2579 इसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह करके ये आप चीज़ें ऐड करते हैं। अब मैं यहाँ पे नेविगेशन बनाने लगा हूँ। नेविगेशन कहाँ से बनेगी तो ये आपने ऑनलाइन स्टोर में ही आना है। ऑनलाइन स्टोर में आके नेविगेशन पे क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपको नेविगेशन नज़र आएगी। यहाँ पे एक फुटर मेन्यू है, मेन मेन्यू और शॉप, 3 मेन्यू सेट किए गए हैं। तो मैं मेन मेन्यू क्या होता है जो यहाँ पे टॉप पे शो हो रहा होता है, तो पहले इसको मैं क्लिक करता हूँ मेन मेन्यू को और इसको मैं ये इसके सारे ऑप्शन डिलीट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये आपका डिलीट नहीं होता पूरा मेन्यू, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है पीछे से और इसका ये हैंडल भी फिक्स होता है और इसको ऐसे ही रहना है। अब आप देखेंगे तो इसके अंदर नेविगेशन नहीं है क्योंकि हमने वो डिलीट कर दी है। दोबारा हम आते हैं नेविगेशन के अंदर। मेन्यू में मेन मेन्यू में हमने आइटम ऐड करने हैं तो ऐड मेन्यू आइटम, इसको क्लिक किया। सबसे पहले मैं होम का ऐड कर रहा हूँ, उसको मैंने लिंक किसके साथ करना है, होम पेज के साथ। यहाँ पे मैं ऑल कलेक्शन के नाम से एक लिंक ऐड करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई कलेक्शन, यानी कोई एक कलेक्शन मैंने ऐड करनी है तो मैंने यहाँ से कलेक्शन रखा और आगे उसको मैंने कलेक्शन बता दी कि कौन सी ऐड करें, ये वाली कलेक्शन ऐड कर लें। फिर उसके बाद माई ऑल कलेक्शन, ऑल कलेक्शन मैंने कर दिया तो सारी कलेक्शन सेट हो गई हैं। इसी तरह प्रोडक्ट है, ऑल प्रोडक्ट है, पेज है, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं कोई एक प्रोडक्ट ऐड करनी हो। प्रोडक्ट, और यहाँ से उसे प्रोडक्ट बतानी है कि इसके साथ कौन सी लिंक करें। ऐड मेन्यू पे क्लिक है, ऑल प्रोडक्ट करता हूँ। फिर इसी तरह अबाउट अस का मुझे पेज ऐड करना है तो मैं यहाँ पे अबाउट अस और फिर इसमें आके पेज को सिलेक्ट करता हूँ। पेजेस हमारे ये साइड पे ऑप्शन आ रहा होता है इस जगह पे, इसमें पहले बनाया होगा तब वो आपका इधर पेज शो होगा। तो फिलहाल हम देखते हैं, इसमें ऑलरेडी बना हुआ है पेज, तब यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है तो वो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। और इसी तरह एक और पेज ऐड करता हूँ कॉन्टेक्ट अस का। ये कॉन्टेक्ट अस हो गया।
फिर उसके बाद इसके अंदर हम एक ऑप्शन ऐड करते हैं ब्लॉग की। ब्लॉग क्या होता है, इसके अंदर ये ऑप्शन है साइड पे ब्लॉग पोस्ट का, इसके अंदर आप डाटा डालते हैं तो वो यहाँ पे आप मेन्यू में या उसको किसी पेज के साथ लिंक कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो ये एक इसमें ब्लॉग ऐड हुआ है न्यूज़ के नाम से, तो वो हमने सेट कर दिया। फिर इसके बाद हम इसमें सर्च का ऑप्शन है, वो उसको मेन्यू में सेट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम कस्टम लिंक भी डाल सकते हैं, जैसे कि मुझे गूगल का साइट ओपन करनी है मेन्यू के अंदर, तो मैं लास्ट में वेब एड्रेस में जाके http://www.google.com लिख के, तो ये हमने एक नेविगेशन बना ली है, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे दोबारा फ्रंट पे रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरी नेविगेशन यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें मुझे अगर तरतीब लगानी है, अबाउट अस को मैंने होम के बाद ले जाना है, कंटेक्ट अस को मुझे लास्ट पे ले जाना है, गूगल को मुझे टॉप में ले जाना है, तो वो मैं यहाँ से करूँगा। फ़र्ज़ करें कि मुझे अबाउट अस को मैंने पकड़ना है, ये जो साइड पे ये छोटे से आइकन नज़र आ रहे हैं, इससे पकड़ के आप इसको ऊपर ले जाएं। और फिर इसी तरह से कंटेक्ट अस को मैं पकड़ के सबसे नीचे ले जाता हूँ, सर्च का ऑप्शन मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से ऑल प्रोडक्ट का ऑप्शन मैं सामने कर लेता हूँ सर्च के बाद। तो जो तरतीब आपकी यहाँ पे होगी वो आपकी सेम उसी तरह से ही फ्रंट पे डिस्प्ले होगा। ये अबाउट अस हमने किया, कंटेक्ट अस को लास्ट में किया, तो इस तरह से ये तरतीब करते हैं। उसके बाद ड्रॉप डाउन ऐड करना है। फर्स्ट करें कि माई कलेक्शन के अंदर मुझे ड्रॉप डाउन ऐड करनी है, यानी कलेक्शन डिस्प्ले करनी है। तो दोबारा नेविगेशन में आते हैं वापस, तो जिसके अंडर आपने शो करनी है, फर्ज करें मुझे माई मेन मेन्यू में जो माई कलेक्शन के नाम से है उसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ से क्रिएट ड्रॉप डाउन मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया। ये उसने मैं कह सकते हैं ट्यूटोरियल ओपन कर दिया है। हम यहाँ से ऐड मेन्यू का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब जिस मेन्यू के नीचे डिस्प्ले करना है उसका सेम नाम यहाँ पे आपने पुट करना है। माई कलेक्शन के नीचे मुझे पुट करनी है कौन सी, यहाँ पे मैं कलेक्शन चूज कर लूँगा, उसको मैं अपनी मर्ज़ी से नाम दे देता हूँ, जैसे कि मुझे नोकिया की कलेक्शन डिस्प्ले मैंने की है, फिर उसके बाद सैमसंग की है वो डिस्प्ले की है, उसके बाद आईफोन है उसकी डिस्प्ले करते हैं। तो पीछे भी एक आपकी कलेक्शन होनी भी चाहिए। क्यों मोबाइल है, ये सेव मैंने किया है 4 आइटम, और इधर फ्रंट पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं माई कलेक्शन के साथ ये आइकन सा आ गया, छोटा सा ड्रॉप डाउन। जब इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर ही वही 4 ऑप्शन जो हमने ऐड किए हैं वो आ रही होंगी। तो आज का यही लेक्चर था। आज आपने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ट्राई करनी है ऐड करने की, और फिर कलेक्शन, और कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट होनी चाहिए, और फिर उसके बाद नेविगेशन आपने बनानी है कि नेविगेशन कैसे बनाई जाती है, और फिर उनके अंदर ड्रॉप डाउन नेविगेशन कैसे ऐड होगी। तो ये सारा आपने चेक करना है। फिर कल मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर देखें।